गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देन आपका चैप्टर नंबर जो 1 है नेहा इज अलार्म क्लॉक। ठीक है, इसमें मैंने आपको चैप्टर रीड भी कराया था और मैंने आपको चैप्टर समझाया भी था नेहा के बारे में कि चैप्टर में क्या था। नेहा जो थी पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि नेहा की अलार्म जो है रिंग रिंग करती थी, यस 6 o'clock, बट उसे वो पसंद नहीं था। क्यों? क्योंकि अपने फेस को क्या उसको क्लोज करके मतलब बंद करके अपना फेस जो भी है पिलो कवर से कवर कर लेती थी। ये चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की थी यहाँ पर। और नेहा को क्या था, सोना बहुत अच्छा लगता था, मॉर्निंग के टाइम पे लेट था। तो उसकी जो विश थी कि जो जॉब करना बंद कर दे, क्या जॉब करना बंद कर दे, अलार्म जो था वो जॉब अपना काम करना बंद कर दे। तो वो जॉब अलार्म जो है वो गिर जाती है, वहाँ पे जो क्लॉक होती है वो खराब हो जाती है। नेक्स्ट डे बर्ड भी उठाने आती है, उसको आवाज करती है तो उसको पसंद नहीं आता, तो बर्ड्स भी नहीं आती है। फिर सूरज जो है उसको वार्म मतलब गर्म किरणें जो है उसकी आइस पे जब जाती है तो वो फिर उठती है, तो फिर उसको अच्छा लगता है कि ये क्यों, तो उसकी हर विश पूरी होती जाती है। बट उसकी जो मदर आती है जब उसको उठाती है तो वो कहती है क्यों मुझे उठा दो। उसकी मदर कहती है कि जिस तरह से तुम्हें कि जैसे टाइम में तुम बताओ कि तुम्हें जैसे लंच जो तुम खा करती हो वो तुम आफ्टरनून के टाइम पे क्यों नहीं करती, तो कहती है आया फिर हाँ मुझे फील होता है। फिर उसकी मदर ये बात कहती है कि जब तुम जैसे तुम 8 बजे भी सोती हो तो क्या कहती है मुझे नींद आती है उस टाइम पे इसलिए मैं सो जाती हूँ। तो ऐसे उसकी मदर कहती है देयर इज ए क्लॉक, तो क्लॉक भी जो है तुम्हें ये बताती है कब तुम्हें उठना है, कब तुम्हें खाना है, कब तुम्हें सोना है। इस तरह से ही नेहा वाला जो चैप्टर थे उसमें मैंने शॉर्ट बताया। नेक्स्ट कल मैंने आपको पैसेज करवाया था ना इस चैप्टर का, यस मैंने आपको इस चैप्टर का पैसेज करवाया था। इस पैसेज में मैंने बताया था कि चैप्टर तो बहुत बड़ा होता है, ठीक है, लेकिन उसी चैप्टर का जो छोटा सा एक पार्ट जो है, इसी चैप्टर का एक छोटा सा जो पार्ट है वो मैंने मतलब एक थोड़ा सा पैराग्राफ है उसी चैप्टर में यहाँ पे आपके पैसेज में दे रखा है। उस पैसेज को रीड करके और उसके जो क्वेश्चन आंसर है वो यहाँ पे आपको बताया गया है। यस क्या बेटा, आपका जो चैप्टर बड़ा है तो बड़े बड़े चैप्टर में क्वेश्चन आंसर सब टिक द करेक्ट ट्रू फॉल्स जो भी आता है सब आ जाता है, लेकिन उसी चैप्टर का पैसेज छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है आपको बुक में। उस पैसेज को रीड करके उसके 2, 3, 4, 5 जो क्वेश्चंस है वो आपको उनके आंसर रिप्लाई करने थे, फील भी करने थे, आंसर देने भी थे। ठीक है, तो ये मैंने कल आपको पैसेज बताया था, फिल इन द ब्लैंक्स करवा दी। आज हमारा जो है चैप्टर नंबर 1 उसमें मैं आपको टिक द करेक्ट करा रही हूँ। टिक द करेक्ट करने का मतलब होता है जो आप क्वेश्चन रीड करो, रीड करने के बाद जो भी आपको आंसर सही लगता है उसको आपको क्या करना है, टिक। क्या करना है बेटा, टिक करना है। जो भी आपको आंसर सही लग रहा है उसको आपको टिक करना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है एट व्हाट टाइम डज नेहा क्लॉक रिंग एवरी मॉर्निंग। एट what time does नेहा clock ring every morning? what time, किस टाइम पे नेहा की जो क्लॉक थी वो रिंग करती थी एवरी मॉर्निंग? 6 o'clock। इस तरह से आपको टिक करना है और बताना है 6 o'clock। ठीक है बेटा, कितने बजे रिंग करती थी उसकी अलार्म? 6 o'clock। इसी तरह आपका सेकंड नंबर है द अलार्म क्लॉक sound like S-O-U-N-D sound like ring ring ring। ठीक है स्टूडेंट, देन यहाँ पे मैं आपको एक बॉक्स बना के दे रही हूँ, जो आपको आंसर सही लग रहा है उस पर आपको इस बॉक्स में टिक करना है। नेक्स्ट है ट्रेन, TRI ट्रेन ट्रेन ट्रेन। आप क्वेश्चन पढ़ें, उसको देखने के बाद आपको जो आंसर लगना है उस पर आपको मार्क करना है। What do the birds say? What do
द बर्ड्स से। ठीक है, क्या कहा था बर्ड्स ने, आपको ये भी बताना है इसमें, स्लीप ऑन। डी नंबर wake up। ठीक है, देन सी नंबर go and play, go and play। आपको बेटा इसमें से मेंशन कर बताना है। फर्स्ट मैंने बता दिया था, एट व्हाट टाइम डज नेहा क्लॉक रिंग एवरी मॉर्निंग। जो व्हाट टाइम मतलब क्या टाइम था जब नेहा की जो क्लॉक थी रिंग करती थी एवरी मॉर्निंग 6 o'clock। मैंने एरो बना रखा है उसपे, जो आपको बॉक्स बनाए हैं जो सही है उसके बॉक्स के सामने आपको क्या करना है, टिक करना है। सेकंड है द अलार्म क्लॉक साउंड लाइक, कौन सा साउंड था उसके अलार्म में जो पसंद साउंड लाइक पसंद किया गया था, रिंग रिंग रिंग। उसके अलार्म क्लॉक की क्या साउंड था, रिंग रिंग रिंग। ट्रेन ट्रेन भी नहीं था और बूम बूम भी, सिर्फ दो ही ऑप्शन है। ठीक है, रिंग 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 और ट्रेन ट्रेन ट्रेन। मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे दो ही ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, और देन व्हाट डू द बर्ड से, व्हाट डू द बर्ड से, बर्ड्स ने क्या कहा था, स्लीप ऑन, वेक अप ऑन या गो एंड प्ले। तो आप क्या बताएंगे, सोने के लिए कहा था उसने बर्ड्स ने, या वेकअप करने के लिए उठ जाओ या जाओ खेलो, वेक। क्या कहा था बर्ड्स ने, वेक। ठीक है, इसी का ही एक क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपको मैं समझा देती हूँ। हु सेड this word and to whom। टीचर स्टूडेंट, आप बोल रहे हो और मैं सुन रही हूँ, तो स्टूडेंट टीचर्स। तो ऐसे ही कोई भी टॉपिक होगा जो इस स्टोरी में होगा कि किसने किसको कहा, वो आपको इसमें मेंशन करना है बेटा कि कौन किसको क्या बोल रहा है। मैं सेंटेंस लिखूंगी और आपको यहाँ पे बताना है, जैसे कि wake up dear, wake up dear, wake up fast, wake up dear, wake up fast। Second, mom who walk me up today, me up today। ठीक है, थर्ड नंबर है why do you sleep at 9 every night। ये मैंने एरो बनाए हैं जिससे पता रहे कि सामने हम उसका आंसर मेंशन कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, मैंने ये एरो इसलिए बनाए हैं जिससे पता रहे कि सामने हम उसका आंसर मेंशन करेंगे। Who said this word and to who मतलब कौन, who मतलब किसको, कौन किसको बोल रहा है ये कुछ बात,
कौन किसको बोल रहा है, ये बात आपको ये सेंटेंस जो है वो रीड करके बताना है। हु मतलब कौन और किसको। आ गया समझ में, कौन किसको। ये जो लाइन है यहाँ पे जो दे रखी है वो कौन, वेकअप डियर वेकअप फास्ट, किसने कहा था, वेकअप डियर वेकअप फास्ट। ये बात किसने कही थी, बर्ड्स ने। किसको कही थी, नेहा को। तो आप यहाँ लिखेंगे बर्ड्स नेहा, बर्ड्स नेहा। मैंने कुछ गलत नहीं बोला ना स्टूडेंट, सब सही बोला है, आप ध्यान से सुने। Who said this word and to whom? Who said the, कौन किसको, ये जो वर्ड है जो बोल रहा है वो आपको लिखना है यहाँ पे। Who said to whom, सामने की सामने, कौन किसको बोल रहा है। तो यहाँ पे कहता है वेकअप डियर वेकअप फास्ट, वेकअप डियर वेकअप फास्ट, उठो डियर उठो जल्दी। कौन कह रहा था, बर्ड्स ने कहा था ना, यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया था। सेकंड, मॉम हु वॉक मी टुडे, ये बात किसने कही थी, नेहा ने। किसको, मदर, नेहा ने किसको कहा था बेटा, मदर को। मॉम हु वेकअप मी टुडे, कि माँ को कौन है जो मुझे आज उठा रहा है, वॉकअप कर रहा है। तो नेहा ने किसको कहा था, मदर को। Why do you sleep at 9 every night? Why? क्यों तुम जो है every night सो जाती हो 9 o'clock पे, क्यों तुम सो जाती हो every night 9 बजे। ये बात किसने कही थी, मदर ने। किसको कही थी बेटा, ये नेहा। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे आपका ये कंप्लीट है वर्क। आज आपको यही करना है वर्क। कॉपी में आपका वर्क नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आप सबकी कॉपी जो है उन पे कवर होनी चाहिए। उस पे आपकी लगा कि इसमें नाम क्लास सब्जेक्ट लिखना है आपको प्रॉपर तरीके से। आप जो भी वर्क करोगे वो भी आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए। जरूरी नहीं है आप एक ही लाइन में सब कुछ लिख दें पूरा, कि मैम ने भी एक ही लाइन में लिख दिया ब्लैक बोर्ड में तो हम भी एक ही लाइन में लिख दें। नहीं, आपके जैसा आपको स्पेस है आप वैसे करें, 2 लाइन में 3 लाइन में, पर गंदा वर्क नहीं करना है। मेरे पास ब्लैक बोर्ड बड़ा है इसलिए मेरे आराम से मुझे लिखने में आ रहा है। आपकी कॉपी छोटी है तो अपने अकॉर्डिंग उसकी में लिखिए। एक लाइन में लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत गंदा वर्क लगेगा। अगर लाइन बड़ी है, जैसे मैंने पूरा एक साथ लिख दिया, अब आपकी कॉपी में आई नहीं उसका मुझे कुछ पता नहीं है, बट आप अपने अकॉर्डिंग तरीके से इसका आंसर रिप्लाई करें। ठीक है, आपका जो वर्क है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, समझ में आना चाहिए सबको आप क्या कर रहे हो, कैसा कर रहे हो। ठीक है, और एवरी मंडे आपकी कॉपी यहाँ पर डिपॉजिट करानी है, आपको जमा करानी है और हम कॉपी चेक करेंगे। डेली आपको जो रीड कराया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है या जो भी वर्क दिया जा रहा है आपको करना है, नीट एंड क्लीन प्रॉपर तरीके से करना है। ठीक है, और अपनी राइटिंग में भी इम्प्रूवमेंट लाना है। ऐसा नहीं है टीचर ने बहुत ज्यादा दे दिया है हम कैसे क्या, कुछ ज्यादा नहीं है आप लोगों के लिए। आराम से बहुत टाइम है, आपके पास 4 ही सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश हिंदी मैथ और ईवीएस। ठीक है, आप आराम से करें, इतना भी आराम से नहीं, मतलब स्पीड अच्छी रखें, प्रॉपर तरीके से वर्क करना है। नीट एंड क्लीन इम्प्रूवमेंट भी होना चाहिए, स्पीड में भी और वर्क में भी। ठीक है, यहाँ आपको मैंने इसी चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में एक्सप्लेन किया है। टेक द करेक्ट आंसर है, मैं रिमेम्बर करा रही हूँ वापस से। टेक द करेक्ट आंसर, जो भी आपको सही लगे उस पर आपको क्या करना है स्टूडेंट, टिक करना है। फर्स्ट है, एट व्हाट टाइम डज नेहा क्लॉक रिंग एवरी मॉर्निंग। व्हाट टाइम, किस टाइम पे नेहा की जो रिंग है एवरी मॉर्निंग क्लॉक करती थी, 6 o'clock। कितने टाइम बजे, 6 o'clock। द अलार्म क्लॉक साउंड लाइक, कौन सा था, रिंग रिंग रिंग। तो मैंने इस पे मार्क किया रिंग रिंग रिंग। ट्रेन ट्रेन नहीं थी उसकी रिंग, रिंग 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 थी। ध्यान रखना उसका साउंड। व्हाट डू द बर्ड से, व्हाट डू द बर्ड से, बर्ड्स ने क्या कहा था। तो यहाँ लिख रहा स्लीप ऑन, सोने के लिए कहा था नेहा को, बैकअप करने के लिए कहा था, या गो एंड प्ले, जाओ और खेलो, ये कहा था। नहीं ना, बर्ड्स क्या करने थे, उसको उठाने के लिए बैकअप। ठीक है, इस तरह से आपको टिड्डा करेक्ट करने हैं। 1 मिनट, ये ऐसा नहीं कि मैम ने एक पे कर दिया तो आपका भी एक पेज पे आ जाएगा, नहीं, आपका कम से कम 2 या 3 पेज पर ही आएंगे। देख लेना अपने अकॉर्डिंग, जितने पेज पे भी आए, पर तरीके से करना, एक पेज पे
जब वर्क नहीं आएगा बच्चों, कभी कभी कई बच्चे ऐसे हैं जो एक ही पेज पे सब उतार देते हैं, फिर कहते हैं मैम तो आ नहीं रहा, पता नहीं मैडम ने तो सारा, यहाँ ब्लैक बोर्ड है, मेरा है, कॉपी आपके पास है, एक कॉपी में तो एक पेज पे तो आने से ना 2 या 3 पेज पे आपका वर्क आएगा, ध्यान रखना कम से कम 2 या 3 पर, तो वो आप पे डिपेंड है आप कैसा क्या करते हो, पर वर्क आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए। सेकंड, हु सेड दिस वर्ड एंड टू whom, किसने किसको कहा, ये वर्ड है wake up dear, wake up fast, wake up dear, wake up fast, ये बात किसने किसको कही थी बेटा, बर्ड्स ने कही थी, किसको, नेहा को, क्योंकि वो उसको उठाने आई थी, क्योंकि वो रोज अपनी स्कूल जो बस थी वो क्या कर देती थी, मिस कर देती थी, तो वो क्या करती थी, उसको सोना मॉर्निंग में बहुत अच्छा लगता था, इसलिए यहाँ पे बताया गया है wake up dear, wake up fast, ये बात किसने कही थी, बर्ड्स ने, नेहा। ओके, माँ who woke me up today, किसने कही थी बात, नेहा ने मदर को कही थी। Why do you sleep at 9 every night, why do you sleep at 9 every night, ये बात कौन कह रहा है कि क्यों तुम जो है रोज एवरी नाइट 9 o'clock सो जाते हो, ये बात कौन कह रहा है, मदर, मदर किसको कह रही है, नेहा को, किसको कह रही है बेटा, नेहा को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैंने टिकदार कराया और ये करवाया है, आपको वर्क करना है, अच्छी तरह करना है, कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो आप स्कूल में आके मुझसे पूछ सकते हैं। एवरी मंडे मैंने आपको बताया कॉपी चेक होगी, आपको वर्क जो है जो भी दिया जा रहा है डेली दिया जा रहा है, या 1-2 दिन में जैसे चैप्टर रीड करते टाइम में वर्क नहीं लेती है तो बस रीड कराती हूँ, उसके बाद जो वर्क दिया जा रहा है आपको वो डेली आपको करना है, नीट एंड क्लीन, और डेली क्लास अटेंड करनी है आपको, ओके। और कोई प्रॉब्लम हो तो